नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती में स्कैम चल रहा है। कैसे? आज की इस वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा और प्रूफ भी आप देख लीजिएगा। बहुत सारे चीजें ऐसे सामने आ रही जो आपकी आंखें खोल देगी कि किस तरीके से लोग फर्जीवाड़ा करने पर लगे हुए। पूरी तरीके से एक तो जेन्युइन छात्र परेशान है, यहाँ पर जो योग्य कैंडिडेट है वो बाहर हो जा रहे, अयोग्य अंदर हो जा रहे। कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? सिर्फ और सिर्फ जीएसएससी में ही हो सकता है। और झारखंड राज्य के हमारे मुख्यमंत्री मुखिया पता नहीं क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट में योग्य को क्यों छाटा गया, क्यों हटाया गया, मैं आपको दिखाता हूं। पहले सबसे पहले उससे पहले आपके लिए जरूरी सूचना, चाहे माध्यमिक आचार्य की तैयारी करें या जेटेड की तैयारी करें, झारखंड कोई एग्जाम या सेंट्रल का, आप हमारे क्लासेस देख सकते हैं। सारा क्लासेस होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं बताऊं तो आप यहाँ पे देखिएगा। अंत में मैं आपको वो प्रूफ भी दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं, अंतिम तक टिके रहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, बहुत बड़ी खबर है। कौन सी गड़बड़ी सामने आ रही उसको लेकर के हम आगे चर्चा करेंगे। देखिएगा यहाँ पे कई सारी चीजें जो आपको ध्यान देने वाली है। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। कौन सी गड़बड़ी है जिसको लेकर के छात्र परेशान भी है और नाराज भी है, क्योंकि छात्र मेहनत करते हैं और उसका परिणाम इस तरीके से मिले, छात्र उम्मीद भी नहीं करते हैं। देखिए कई योग्य उम्मीदवारों को छांटा जा रहा है जबकि अयोग्य उम्मीदवार को शामिल किया गया। सबसे बड़ा यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि अयोग्य उम्मीदवार शामिल हुए तो हुए कैसे? आप बोलते थे अयोग्य उम्मीदवार को क्या करना है, आप लोग अयोग्य है, सीटें खाली रह जा रही है, जितने भी बच्चे हैं वो लोग पास ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है ये कैसे हो गया, आज मैं आपको दिखा के जाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। पलामू जिले का अपडेट आप देख लीजिए। पलामू जिला में आपका शिक्षा अधीक्षक द्वारा नया लेटर जारी कर दिया गया आपके लिए, है ना। लेटर का तारीख आपका 13 अक्टूबर 2025 यानी कि आज का ही तारीख था। यह लेटर 6 to 8 यानी कि एसएसटी काउंसलिंग से संबंधित है। जितने भी कैंडिडेट हैं आप जान लीजिए। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए काउंसलिंग की जो तिथि और शेड्यूल ये भी जान लीजिए। 16 अक्टूबर 2025 सीरियल नंबर 1 से 150 तक है, जितने भी कैंडिडेट है वो ध्यान। 17 अक्टूबर 2025 सीरियल नंबर 151 से 279 तक। क्लियर? समय सुबह आपका 9 बजे दिया गया है, 9 बजे से 5 बजे तक। स्थान जिला स्कूल मेदिनीनगर सभागार। जितने भी लोग हैं आपके लिए जरूरी सूचना था। उपस्थिति जल्दी यानी कि जिनका नाम लिस्ट में है वो लोग 16-17 अक्टूबर को जरूर वहाँ पे पहुँचने का कष्ट करें, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है आपको। उस दिन नहीं पहुँचे दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा, है ना। संपर्क के लिए जानकारी आपको नोटिस में दिया हुआ नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमें जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अन्य जिलों की जो स्थिति है, लगभग सभी जिलों में 15, 16 और 17 अक्टूबर को रिकाउंसलिंग की तारीख तय की गई है ना। सभी जिलों में आपको 15 हो गया, 16 हो गया, 17 अक्टूबर को रिकाउंसलिंग की तारीखें तय की गई है, यानी कि पूरे राज्य में इस अवधि को प्रक्रिया चलेगी रिकाउंसलिंग वाली। आगे देखिए यहाँ पे, आगे देखिएगा जामताड़ा जिले का मामला, यानी कि वायरल नोटिस जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ उसको दिखाऊंगा भी। देखिए जिला शिक्षा अधीक्षक यानी कि जामताड़ा का पत्रांक आपका 1667 सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, जिसमें आपको नोटिस में 7 अक्टूबर 2025 जारी किया गया। क्या? 7 अक्टूबर 2025 जारी किया गया। और विवादित जो मामला है क्या है, मुख्य जो बातें वो क्यों बोला जा रहा है, आप एक बार देख भी लीजिए तब आपको संतुष्टि मिलेगी। आप देखिए यही वो जो नोटिस है जो काफी तेजी से वायरल हो रही थी और आप लोग परेशान भी हो रहे थे। इसको मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए आप इसको देख लीजिए। एक उम्मीदवार 1995 और इंटरमीडिएट आपका 1996 में पास बताया जा रहा है ना। ये जो उम्मीदवार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चलिए मैट्रिक आपने किया 1995 में, है ना। 1995 में आप मैट्रिक करते हैं, 1996 में आप इंटर कैसे कर लीजिएगा? एक ही साल में? 2 साल लगता है ना जी इंटर करने में। 11 होता है फिर 12 होता है, तो गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग, गड़बड़ घोटाला है। इसको ये भी मंद बुद्धि को पता नहीं कौन इंसान होंगे, इसको पता भी नहीं कि इंटर 2 साल का होता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इस पर। इस तरीके से मामला, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी, इसी गड़बड़ी को हम लोग बात कर रहे थे। क्यों इसे किया गया, किस लिए?
क्या आप चेक नहीं कर रहे थे? यहाँ तक मामला पहुंच गया। योग्य कैंडिडेट को बाहर कर रहे हैं, अयोग्य को अंदर कर रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पे सवाल उठाया गया कि सिर्फ 1 साल के अंदर कैसे किया जाए। जाहिर सी बात उठाया जाएगा, क्यों नहीं, जबकि सामान्य रूप से कम 2 साल का अंतर होना चाहिए। कैंडिडेट को प्रमाण पत्र यानी कि प्रूफ देने का निर्देश दिया गया, और अगर नहीं दे पाएगा तो फिर उसको जेल भी हो सकती है। समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा ये लोग गड़बड़ी कर रहा है। आगे देखिए, पहले से आई थी गड़बड़ियाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी के दौरान कई संगतियाँ त्रुटि मिली थी, और कुछ उम्मीदवार का डीबी सफल रहा, नाम संशोधित लिस्ट में भी आ चुका था, और फिर भी जिला काउंसिलिंग में उन्हें बाहर कर दिया गया। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको बाहर कर दिया गया। घबराने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे कैंडिडेट जा रहे हैं। अगर मैं बताऊँ तो खाली सीटें अब भी कितनी है देख लीजिए, बहुत सारी सीटें अभी खाली है। इसके बावजूद भी योग्य उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्यों बाहर किया गया। आगे देखिएगा, यहाँ पे उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह क्या है कि 16-17 अक्टूबर को समय पर पहुंचेंगे, जिनका हो चुका है जिनका नाम दिया गया, और मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक, इंटर, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जो भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट साथ में ले जाइए, अन्यथा बाद में दिक्कत होता है। यदि कोई दस्तावेज पर सवाल उठे तो प्रमाण पत्र जरूर तैयार रखिएगा, अन्यथा बाद में दिक्कत होगा आपको। शक की स्थिति में नोटिस दिए गए नंबर पर जानकारी दे सकते हैं, जो कि मैं भी आपको नंबर दिया हूँ, उसमें भी आप बताइएगा मुझे, मैं आपको जरूर मैसेज कर दूंगा। नोटिस में भी आप जा करके देख सकते हैं ना। और गड़बड़ी का असर, यह मामला भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता पर सवाल उठता है, उठाएगा ही उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा। आप गड़बड़ कर रहे हैं, आपको इतना भी नहीं, यहाँ तक पहुंच चुका मामला, और आप शुरू में ही रिजेक्ट करना चाहिए थे इसको। लेकिन ये बंदा कैसे यहाँ तक पहुंच चुका, कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट होगा तभी तो। आपके अधिकारी अच्छी तरीके से जांच नहीं कर रहेंगे, जो योग्य है उसको बाहर कर रहे हैं, ये लोग फर्जी लोग को अंदर कर रहे हैं। योग्य उम्मीदवारों में नाराजगी, अंधविश्वास बढ़ रहा है। अंधविश्वास नहीं, अविश्वास। अंधविश्वास उसको बोलते हैं, किसको पता है ना। अंधविश्वास पर बात नहीं करें, बहुत सारे दुखी हो जाएंगे। नाराजगी तो जाहिर सी बात होना ही चाहिए। जरूरत है विभाग इस पर स्पष्टीकरण दे और जवाब दे, देना ही होगा स्पष्ट जवाब। क्यों ना देगी, क्योंकि आपने गलती किया तो भाई किसका खामियाजा कौन भुगतेगा, छात्र तो भुगत ही रहे, कम से कम आप जवाब तो दिए। दर्शकों से अपील है कि जितने भी लोग हैं आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और जितने भी कैंडिडेट नए हैं मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए इस नोटिस को, यहाँ पे वही सारी चीजें हैं जो अभी मैं आपको बताया हूँ। देखिए, जामताड़ा का मामला है, प्रेषक जिला शिक्षा अधीक्षक जामताड़ा सेवा में, इनका नाम है ना, फादर का नाम देख ले, छोड़िए आप समझ लीजिएगा। आगे में काउंसलिंग दल द्वारा किए गए आपत्ति का निराकरण है तो साक्ष्य उपलब्ध कराने के संबंध में इनका क्या आपत्ति है देख लीजिए। अभ्यर्थी के मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र का प्रकाशन अगस्त 1995, जबकि इंटर उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र प्रकाशन 1/7/2096। बताइए, 95-96 एक साल में कैसे हुआ, जबकि मैट्रिक उत्तीर्णता के पश्चात इंटर पास की तिथि में कम से कम 2 वर्ष का अंतराल होना चाहिए, उपेक्षित है, परंतु आपके संदर्भ में अनुपालन नहीं हो रहा है ना, ये तो गलत है। वही विश्वास महाजन यहाँ पे जिला शिक्षा अधीक्षक जामताड़ा सब दिया गया, तो आपसे निर्देश दिया जाता है कि ऊपर वर्णित आपत्ति का निराकरण हेतु साक्ष्य निर्गत तिथि पर 1 सप्ताह के अंदर में आप कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि गठित समिति द्वारा आपकी नियुक्ति पर आवश्यक निर्णय लिया जा सके। विलम्ब की सारी जवाबदेही आपकी होगी, है ना, यानी आप अगर बोलते हैं तो आपकी गलती होगी। तो ये था आज का अपडेट, और आप अगर हमारे यहाँ पे क्लास करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 6:30 बजे इंग्लिश, 8 बजे हिस्ट्री सुबह सुबह, और 9:30 बजे मैथ, रीजनिंग आपका 2 बजे, शाम 7 बजे जीके झारखंड, और आपका कोटा भी मैं लेना स्टार्ट करूँगा। तो जितने भी आप तैयारी करें, जेटेट का हो चाहे आपका जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम, माध्यमिक आचार्य, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इस वीडियो को आप शेयर कर दिए हर एक ग्रुप में, ताकि लोग जागरूक हो सके कि कैसे किस तरीके से आपके साथ नाइंसाफी की गई, और जो योग्य कैंडिडेट है उसको कैसे बाहर किया गया। ये सब जानबूझ करके सोच समझी रणनीति है, जिस तरीके से छात्र को बरगलाया जा रहा है, जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है। झारखंड के अलावा कोई और राज्य में इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, झारखंड की दुर्दशा है। हमारे जो मुखिया है पता नहीं किस हिसाब से चला रहे हैं, बहुत ही दुख होता है। घबराने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव रहना, सारा चीज़ सही होगा। याद रखिए, जिंदगी में कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन जरूर सत्य की जीत होती है, ठीक है। चलिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लिए, जो लोग घंटी का आइकन नहीं दबाए, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी का आइकन आएगा उसको दबाइए, 3 ऑप्शन आएगा, सबसे ऑल ऊपर वाला क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।